अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने पहले पार्ट में वायरल इन्फेक्शन जो स्किन की होती है, जिसको हम हर्पीस ज़ोस्टर या शिंगल्स भी कहते हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने पार्ट 1 में बताई थी। और इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं लिंक ऐड करूँगी पार्ट 1 का। पार्ट 2 आज जो है वो उसकी ट्रीटमेंट से मुतालिक है कि अगर आपकी बॉडी पे जो वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हर्पीस ज़ोस्टर कहते हैं, उसमें ग्रुप्ड लीजन्स बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पानी वाले दाने ग्रुप्ड फॉर्म में होते हैं, उसका इलाज क्या किया जाए। तो उसका इलाज जो है उसके अलामात की जो शिद्दत है उसके हिसाब से होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सवेरिटी के साथ जो है वो वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा सवेयर होता है, ठीक है, सवेयर पेन होता है और जो बीमारी है वो जो है वो फैली हुई होती है, जनरलाइज्ड होती है या वाइड स्प्रेड होती है, तो उसमें हमने इलाज करना होता है। और इसमें इलाज क्या है कि जो प्रॉपर एंटीवायरल टैबलेट्स हैं वो हम सजेस्ट करते हैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट। इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसको मेडिसन की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट जिनका क़ुव्वत मदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो, पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, ठीक है, उन्हें पेन का बहुत मसला हो रहा हो, और इसके अलावा जिनके चेस्ट, टमी और बैक पे जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उनमें हमने एंटीवायरल जो है टैबलेट्स स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन के लिए जो है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इलाज करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट को हम पेन रिलीफ़ करें, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है एंटीवायरल टैबलेट्स के साथ साथ पेन किलर्स या फिर स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं जो इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। आप ख़ुद घर में किस तरह से शिंगल्स यानी जो अगर हर्पीस ज़ोस्टर है, वायरल इन्फेक्शन सादा अल्फाज में कह लें, आपके बॉडी पे हो जाता है, तो घर में आपने क्या करना है, क्या एहतियाती तदाबीरें करनी हैं। जो डूज़ हैं, मतलब क्या करने की चीज़ें हैं, वो ये कि आप घर में पेन को कम करने के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, यानी पैनाडोल। इसके अलावा अपना जो रैश है उसको साफ़ रखें, ठीक है, ताकि मज़ीद किसी किस्म की उसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो। और इसके अलावा आप कोल्ड कंप्रेस, मतलब कि कोई भी बारीक कपड़ा लेके, ठीक है, उसके ऊपर आइस क्यूब के ज़रिए या फिर वेजिटेबल रैप भी अप्लाई कर सकते हैं जो रैश है, ताकि उससे आपको सूदिंग इफ़ेक्ट हो सके। इसके अलावा कोई टॉवल ले लें, ठीक है, बहुत जिसका सॉफ्ट सा मटेरियल हो, उसको गीला करके भी आप जो है वो कोल्ड कंप्रेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपने घर में नहीं करनी, जो ड्रेसिंग्स हैं या प्लास्टर्स हैं या चिपकने वाली टेप्स हैं, वो रैश पे बिल्कुल नहीं लगानी। इसके अलावा टाइट फिटिंग क्लोथ्स ना हो, ठीक है, और ऐसे कपड़े भी ना हो जिनमें फाइबरस स्टफ़ ऐसा हो जो आपको मज़ीद इरिटेट करे। इसके अलावा ये सवाल पूछा जाता है कि इन दिनों वर्क और स्कूल का क्या हिसाब होता है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो हमें स्कूल से या फिर काम पे जाने से ऑफ़ लेना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इन दिनों में जब तक आप अभी इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, तो आपने घर पे ही रहना है, ऑफ़िस से आपने ऑफ़ लेना है। जब तक के जो दाने होते हैं उनमें से पानी आता रहे, रैश ड्राई ना हो जाए, तब तक आपने घर पे ही रहना है, आइसोलेट रहना है, ठीक है। इससे ये होगा कि अगर आप घर में रहेंगे तो मज़ीद लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो ये जहन में बिठा लें, जब तक इन ग्रुप्ड लीजन्स से पस आती रहेगी तो समझें कि अभी आपके लीजन्स जो हैं वो एक्टिव हैं, तो आपने घर पे रहना है, ठीक है। इसके अलावा आप रैश को लूज़ किसी किस्म की क्लोथिंग से, ठीक है, उससे आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में अगर हो जाए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और शिंगल्स हो जाएं, तो ये उसमें माइल्ड होता है और इसमें बेबी को भी कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट हैं आपके घर में और उनको शिंगल्स हो गया है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, इसमें बच्चे को इस तरह से रिस्क नहीं होता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, शिंगल्स की क्या वजूहात हैं, इसमें मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं, ठीक है। इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर आपको पहले कभी चिकन पॉक्स हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस से होता है, तो किसी भी वक्त वो एक्टिव हो सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके अलावा ऐसे जो स्ट्रेस में जा रहे हों या फिर कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी ले रहे हों, उनमें भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हर्पीस ज़ोस्टर हो जाए।
आई होप यू विल लाइक द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959 आस्क स्किन केयर के नाम से मेरा चैनल है, बाय डॉक्टर अलीना आबिद। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल चुकी हूँ, उनको भी ज़रूर देखें और उसको सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आप डर्मा को घर बैठे ही आसान बना लें। ये चैनल मेरा बनाने का पर्पज़ ही पब्लिक अवेयरनेस है कि मैं अपनी जो डर्मा का नॉलेज है लोगों के लिए आसान करूं और वो घर बैठे ही कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी मुझसे पूछ सकती हैं। और किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सजेशन दें, आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसमें मज़ीद आपको जो है डर्मा का नॉलेज मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।